महीनों पहले मैं एक एथलीट था बट अब नहीं हूँ ड्यू टू सम काइंड ऑफ एशियल इंजरी सो कॉल्ड एशियल नॉट जस्ट इन स्पोर्ट हैंडबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट किसी एक स्पोर्ट में अच्छा था ही नहीं मैं सारे स्पोर्ट्स में अच्छा था बहुत है इंजरी हो गई कोई बात नहीं दर्द हो रहा है कोई नहीं बट रिकवरी टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा वैसे लाइफ में है कि एक साल तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सुन हो गया फिर काटा कुटी करके हैमस्ट्रिंग से ग्राफ निकाल के इतना ग्राफ उसको फोल्ड करके उन्होंने मतलब अंदर डाल दिया इन द प्लेस ऑफ माय लिगामेंट अब वो पूरा मैच किया था तो उस टाइम पर यार चलो वो मेरी गलती थी कि मैंने रेस्ट नहीं लिया मेरे पास क्रिकेट हो गया रनिंग हो गया 100 400 फिटनेस सेशंस एवरीथिंग मतलब जितना मेरा बढ़िया मतलब स्पोर्टिंग जर्नी रही है पूरी इसको तो ऑपरेशन हुआ हैमस्ट्रिंग से लेके इसका काफ से लेके तो तक पूरी वीक पड़ी है यहाँ पर तो अगर मैं स्पोर्ट में गिर गया हूँ फिर उसमें से उठना मेरे को नहीं आता बट अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ एंड अब मैं जब रिकवर हो जाऊंगा एक बार उसके बाद मेरे को पता है इस बार मेरे को चोट लगी तो क्या होना है हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है लक्ष्य सिंह एंड आई वाज एन एथलीट मैं पहले कुछ महीनों पहले मैं एक एथलीट था बट अब नहीं हूँ ड्यू टू सम काइंड ऑफ एशियल इंजरी सो कॉल्ड एशियल इंजरी उससे मेरा पूरा एथलीट करियर का स्पोर्ट्स करियर पॉज हो चुका है एंड आपको तो पता ही होगा लिगामेंट के बाद 1 ईयर का गैप होता है और 9 to 12 मंथ्स का तो होता ही है मिनिमम बट यू नीड टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड इट टेक्स 1 ईयर सो मैं एक एथलीट था बट नॉट एथलीट इन नॉट जस्ट इन वन स्पोर्ट हैंडबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट running in 100 meters 200 meters 400 meters going to gym workouting and having some kind of fitness sessions for 1 hour to 1.30 minutes. No ball. मानव 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 को देख। अगर सारे स्पोर्ट्स की पूरी वीडियो देखनी है तो ओपन द डिस्क्रिप्शन। मैं जो भी स्पोर्ट खेलता था मतलब मैं किसी एक स्पोर्ट में अच्छा था ही नहीं मैं सारे स्पोर्ट्स में अच्छा था एंड ये वो कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूँ आई बिलीव एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में ये लड़का बहुत अच्छा स्पोर्ट खेलता है ये है वो है मतलब मोस्टली स्पोर्ट ही मेरी आइडेंटिटी बन चुकी थी मैं हर स्पोर्ट खेलता था ये सर्टिफिकेट दिख रही है कोई एक स्पोर्ट की नहीं है ये मल्टीपल स्पोर्ट्स के हैं चाहे वो रनिंग हो गया चेस हो गया फिर हैंडबॉल हो गया तो दिस सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स आर ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स सो मैं इतना बढ़िया स्पोर्ट खेला था बट एक दिन मेरे को एशियल इंजरी हुई एंड ये जो एशियल इंजरी थी मेरी सबसे पहली हार्ट ब्रेक नहीं थी मेरे को इससे पहले कई इंजरीज हुई है 2013 जब मैं अराउंड 6 या 5 साल का था मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ ये लेफ्ट वाला यहाँ से मैं गिर गया था सीढ़ियों से सो दिस हैंड फ्रैक्चर फिर 2013 ऑन द सेम ईयर एंड इन द सेम मंथ मेरे को इधर डॉग ने काट लिया इस हाथ में आई कैन सी द स्कार मेरा देखो आज भी स्कार है मेरे पास सो डॉग ने काट लिया 2013 में एंड उस टाइम पर मेरे दोनों हाथ ऐसे हो गए एक हाथ में तो फ्रैक्चर था और एक हाथ में खोल सकता था बट इसमें डॉग ने बाइट किया था तो इसमें पट्टी लग चुकी दोनों हाथ से मैं कुछ नहीं कर पा रहा था फिर 2020 तक ऑल थिंग्स एवरीथिंग रिमेन्ड गुड बट फिर 2020 में मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया यहाँ से कोनी से जब जॉइंट होती है वो ब्रोकन दैट वाज द वेरी मच हार्ड पीरियड फॉर मी क्योंकि उस टाइम पे कोरोना था गांव में थे एंड गांव में मैं गिर गया था पैर स्लिप हुआ मेरा एंड आई फॉलन डाउन एंड यहाँ पर भी स्कार्स मैं आपको दिखा सकता हूँ ये एक निशान है एंड यहाँ पे निशान है सो जब ऑपरेशन हुआ था इस हाथ का ऑपरेशन हुआ था तब उन्होंने 2 मेटल वायर डाले थे अंदर इधर से एक डाला था और एक इधर से डाला उस टाइम पर मेरे को बेहोश करके ऑपरेशन किया था सो दिस वाज द सेकंड टाइम आई फ्रैक्चर्ड माय हैंड फिर 2021 में मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ फिर से द सेम प्लेस जहाँ पे 2013 में हुआ था बट इस बार ऑपरेशन नहीं हुआ बट इस बार मैं कैसे गिरा था साइकिलिंग से हम इन सोसाइटी वी प्ले साइकिल से हम रेस कर मतलब रेस नहीं कहेंगे पर हम पकड़ाई खेलते साइकिल से सो हम साइकिल जा रहे हैं एक जन को पकड़ना है ऐसे सो उस टाइम पर भी बहुत दिन से ऐसे खेल रहे थे बट 3rd of February 2021 को पता नहीं क्या हुआ मैं गिर गया एकदम
मैं साइकिल से किसी को पकड़ने जा रहा था, बट साइकिल का टायर स्लिप हुआ एंड आई फॉलन लाइक दिस। तो इधर से हैंड फ्रैक्चर हो गया मेरा फिर से। सो फिर से इधर प्लास्टर आ गया 1 मंथ के लिए। एंड फिर 2021 में और कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 चला गया। फिर 2023 में टूर्नामेंट आने वाली है अंडर 16 की, एंड उससे जस्ट पहले मेरा इधर से हाथ फ्रैक्चर हो गया। फुटबॉल खेलते हुए इन जस्ट सोसाइटी, फुटबॉल खेलते हुए सोसाइटी के अंदर ही गिर गया। तो यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया मेरा। एंड 15 दिन के लिए मेरे हाथ में प्लास्टर, मतलब प्लास्टर तो वो लोग बोल रहे थे 1.5 महीना तक बांधना पड़ेगा, बट मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कह दिया मेरे को ब्रेस दे दो, स्प्लिट दे दो हाथ में बांधने के लिए, मैं चलेगा। क्योंकि मेरे को पता था इतनी ज्यादा इंजरी नहीं हुई है। एंड 10-12 दिन बाद टूर्नामेंट था। मैं सोचा था आई कुड प्ले, बट मेरे को रिकवर होने में 15 दिन लग गए, यानी 3 दिन फालतू लग गए। सो जिसकी वजह से मेरे को स्क्वाड में नहीं लिया उन्होंने। सो वो इधर हाथ फ्रैक्चर हुआ था। सो वो भी 15 दिन में ठीक हो गया। इन एट दिस सेम मंथ 15 दिन के बाद जब ये ठीक हुआ, उसके 5 दिन बाद ही मेरे यहाँ पे चाय गिर गई और पूरी स्किन बंद हो गई यहाँ से। अब तो वो ठीक है। उस टाइम पर तो बहुत पेन हुआ था। उस टाइम पर जो तड़पा था मैं, ओनली आई नो दैट पेन, बट ठीक है। उस टाइम पर मैं ठीक हो गया। यहाँ से पूरा जल चुका था मैं। सो ये सारी, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द मेजर इंजरीज विच हैपन टू मी। मतलब एशियन से पहले ये सारी इंजरीज मेरे को हो चुकी हैं। तो भाई दैट वाज यू नो, मैं ऐसा अकेला, मतलब मेरे को ये इंजरी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं और भी झेल के आ चुका हूँ। पिछले 10-12 सालों में बहुत कुछ झेल के आ चुका हूँ मैं। तो ये तो ठीक है। बट ये इंजरी थोड़ी स्पेशल इसलिए बिकॉज इसकी रिकवरी टाइम बहुत है। इंजरी हो गई कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है कोई नहीं, बट रिकवरी टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा इवन से नाइट में है कि 1 साल तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जो मैंने आपको इंजरीज बताई वो मिनिमम 1 महीने की थी, मैक्स 1.5 महीना, उससे ज़्यादा तो चलने वाली थी नहीं। बट मेरा लेग, एशियल और नी की इंजरी 1 ईयर तक तो खींचना ही खींचना है। 1 साल तक भाई बिना स्पोर्ट के मैं कैसे रहूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला मेरे को एशियल इंजरी कैसे हुई, सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, बट और कुछ फालतू की बातें नहीं करूंगा। कि मेरे को ये वीडियो का टॉपिक मेन ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्टिंग में, मतलब मेरा स्पोर्ट्स करियर या स्पोर्ट्स आइडेंटिटी इतनी तगड़ी थी ना, हर एक स्पोर्ट खेल पाता था मैं। एंड मेरा मतलब जो एशियल इंजरी हुई है वो सब तो भाई मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो 1 घंटे की वीडियो बना रखी है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो वीडियो। बट उसके बाद मैं इस वीडियो में वो इंजरी के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। फुटबॉल खेलते हुए गिर गया था, बस ये बता देता हूँ आपको। उससे मेरा एशियल क्रैक हो गया। उसके बाद 5 दिन तक मैंने रेस्ट नहीं किया, मतलब 5 दिन तक रेस्ट किया, आइसिंग वगैरह की। जब पेन कम लगा आई स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, बट फिर धीरे धीरे साइलेंटली पूरा एशियल क्लियर हो गया। वो पूरा एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मिल जाएगा आपको। बट 1.5 महीने बाद फिर अंडर टूर्नामेंट 4 मैच हुए थे हमारी टीम के टोटल। मैं 1 मैच खेल रहा उसमें से, क्योंकि मैं थोड़ा फिट लगा उस टाइम पर, तो मैंने खेल लिया। एंड सोच रहे हो आप, सर्जरी के 8 दिन पहले था वो मैच। सर्जरी से 8 दिन पहले मैंने वो मैच खेला एंड आई परफॉर्म्ड वेल। और मैंने एक वीडियो बना रखी है अंडर 19 टूर्नामेंट के बारे में पूरी। आई बटन क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो इफ यू वांट टू। उसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, चलते सर्जरी पे। सो ऑन 2 जून ऑफ 2025 को मेरी सर्जरी थी एंड दिल्ली में कराई थी सर्जरी। मतलब सर्जरी ओटी के अंदर या ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया। उन्होंने मेरे को तंग मैंने शेविंग होता है वो लगा के कमर में, एंड मेरा जो पैर था वो सुन हो गया। फिर काटा पुटी करके हैमस्ट्रिंग से ग्राफ्ट निकाल के, इतना बड़ा ग्राफ्ट उसको फोल्ड करके उन्होंने मतलब अंदर डाल दिया इन द प्लेस ऑफ माय लिगामेंट, रिप्लेस कर दिया लिगामेंट को उस ग्राफ्ट से। अब वो ग्राफ्ट चेंज होने में टाइम लगता है, मतलब यू नो ग्राफ्ट को कन्वर्ट होने में इनटू अ न्यू लिगामेंट, उसमें टाइम लगता है। दैट्स व्हाई द रिकवरी प्रोसेस इज टू मच लॉन्ग। 1 साल की रिकवरी प्रोसेस इसलिए इसका। अब वो उसको करने के लिए आई हैव टू डू मेनी एक्सरसाइज, बहुत कुछ करना है। बट हाँ, सर्जरी के बाद जब 7-8 घंटे बाद एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ, उसके बाद जो मेरे को पेन हुआ था उस टाइम पे, आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब दैट। मैं रो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, इतना बुरा पेन हुआ था ना उस टाइम पर। जब ऐसे सीधा था मेरा पैर, हॉस्पिटल में बता रहा हूँ मैं, डिस्चार्ज में हुआ था, बट ऑन द सेम डे आफ्टर 7 आवर्स मेरा पैर ब्रेस में था। आई वाज लेइंग ऑन द बेड इन द हॉस्पिटल ओनली, और ऐसे पैर सीधा था एंड यहाँ पर इतना बुरा पेन हो रहा था। उन्होंने पेन किलर्स इंजेक्शन बहुत लगाया, मतलब जो मेरे को बॉटल चढ़ रही थी उसमें बहुत इंजेक्शन लगाए, बट नथिंग वर्क। इतना पेन था ना। एंड वो पेन देखो कॉमन सी बात है, क्योंकि अभी तुम्हारे पैर में कुछ चीज चेंज हुई है। अब वो चेंज हुई है, ऑब्वियसली बात है पेन तो होना ही होना है, क्योंकि वो जो वेन्स होती है अंदर उसमें वो अभी तक फिट नहीं हुई है। वो तो ऐसा पेन तो होना ही था। तो मैंने बता दिया आपको कि कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पेन होता है ना। बट फॉर द फर्स्ट सेकंड डेज बहुत पेन हुआ। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आया, मतलब गाँव में था, मतलब उस टाइम पर भी बहुत बुरा पेन हुआ था। आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब पहले 2 दिन। एंड उसके बाद मतलब हर डे पेन थोड़ा कम होने लगा। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी मैं वो ले रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। बट सबसे मेन चीज़ थी ये थी कि मेरा स्पोर्टिंग करियर गया। मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ आती थी, मतलब शुरू के 10 दिन तो इतनी बुरी चल आती थी। मैं रात के 3-3 बजे तक रोता था भाई, मैं क्या कर लिया मैंने, क्यों कर लिया, क्या कर लिया। अब मैं ना क्रिकेट करूँगा ना इधर का भी रहूँगा, 1-1.5 महीने तक स्कूल का भी नहीं हूँ। अब मैं घर पे पड़े-पड़े करूँगा क्या भाई। मतलब यू कैन थिंक, जो लड़का सारे स्पोर्ट्स खेल रहा है उसको 1.5 महीने तक तुमने बेड रेस्ट पे डाल दिया, सो क्या चलेगा यार उस लड़के के दिमाग में। सबसे हॉरिबल थिंग थी मेरे लिए, एक नाइटमेयर की तरह था यार वो। 1.5 महीने तक मेरे को बेड रेस्ट करना है। अगर हाथ में लगी थी तो भी यार कोई दिक्कत नहीं थी, हाथ में लगी मैं पैर से भाग तो पा रहा हूँ, बट पैर में लग गई मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना तगड़ा मैं स्पोर्ट खेलता था, उड़ता था भाई मैं स्पोर्ट्स में। इन द टर्म्स ऑफ कि भागते टाइम में एकदम एकदम आप समझ लो ना कि हर एक स्पोर्ट में डोमिनेट करता था। बट उस टाइम पर चल भी नहीं पा रहा था, ऐसी नौबत आ गई थी। ब्रेस लग गया पैर में, हाथ में वॉकल आ गए, क्रच आ गए, उसकी वजह से मेरे को स्पोर्ट्स से चलना पड़ रहा है। दैट वाज टू मच अ हॉरिबल थिंग फॉर मी। बट ठीक है यार, पहले 10 दिन बहुत बुरे रहे थे मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया था, मुंह में छाले हो गए थे, पैर में दर्द था। फिर दवाई ले रहा था दिन में, मेरे को पता नहीं कितनी दवाई लेनी पड़ती थी। दवाई लेने से मतलब अंदर गर्मी बैठी शरीर में, और जून का महीना था, गर्मी तो ऑब्वियसली होती है। एंड मेरे को गर्मी की वजह से पूरे शरीर में रेडनेस हो गई, रेड रैशेज हो गए, वो सब तो चलो ठीक है। बट एंड सर्जरी से पहले भी यार पेन कम करने के लिए मैंने दिन में 2-2 पेन किलर्स खाए थे। मैं तभी बता रहा हूँ आपको मैं मैच कैसे खेला हूँ। 2-2 पेन किलर खा के मैं मैच खेला था।
सो उस टाइम पर यार चलो वो मेरी गलती थी कि मैंने रेस्ट नहीं लिया, वो ठीक है, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो ये इस वीडियो का मेन मोटिव मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा अपने स्पोर्ट्स की, जैसे कि सबसे पहले हैंडबॉल की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, फिर फुटबॉल, फिर वॉलीबॉल की तो है नहीं, बास्केटबॉल भी बहुत खेला बट इन दोनों की क्लिप्स नहीं है मेरे पास। क्रिकेट हो गया, रनिंग हो गया 100 200 400, फिर फिटनेस सेशंस, एवरीथिंग, मतलब जितना मेरा बढ़िया मतलब स्पोर्टिंग जर्नी रही है। बट अभी के लिए वो सब नहीं है, मैं अपने आप को एथलीट भी नहीं कह पा रहा हूँ। अभी तो मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ बट आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ एन एथलीट, बिकॉज मैं सही से भाग भी नहीं पा रहा हूँ। एंड वो चीज़ ऐसी भी नहीं है कि मैं एथलीट नहीं बन पाऊंगा आगे। अभी तो मैं बस ये समझ लो 1 साल का पॉज ले लिया मैंने, या फिर पॉज दे दिया मेरे को भगवान ने 1 साल के लिए, क्योंकि जब मैं स्पोर्ट खेलता था ना, मेरे दिमाग में भाई ऐसी चीज़ थी, ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं स्पोर्ट खेल सकता हूँ, ये स्पोर्ट क्या ही है। सो शायद से भगवान ने वो कॉन्फिडेंस हटाने के लिए या वो घमंड हटाने के लिए मेरे को इंजरी दी कि भाई हर एक स्पोर्ट खेल रहा हूँ, हर एक स्पोर्ट मेरे मतलब जो मिलता था मेरे को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ही जानता था। एंड फिट थी, बॉडी पूरी फिट थी, लेग्स बढ़िया थे एकदम, मतलब यू कैन से एक प्रॉपर एथलीट बन गया था मैं उस टाइम पे। डाइट बढ़िया थी, कोई बाहर का फास्ट फूड नहीं खाता था, एवरीथिंग वाज प्रॉपर परफेक्ट। रोनाल्डो मेरा आइडल है एंड उसको देख देख के मैं भी अच्छे से कर रहा था, आई वाज डूइंग गुड। बट उस टाइम पर यार चलो सिचुएशन ऐसी थी, हो गया अभी वो, अब वो भगवान ने करा या मेरे कर्मों की सजा थी, आई डोंट नो, जो हो गया सो हो गया। 1 साल के लिए मेरा पैर गया, बट फिर धीरे धीरे अब मेरे को 5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं, यानी 5.5 महीने हो चुके हैं सर्जरी की। सो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, वॉकिंग कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे भाग पा रहा हूँ। सो आई होप अगले 4 मंथ्स में आई विल बी फुली रिकवर्ड, इफ नॉट 5 मंथ्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स, जब भी होगा जरूर रिकवर, एक ना एक दिन तो होगा। एंड आई विल बी कमिंग टू प्ले ऑल द स्पोर्ट्स अगेन, मैं डोमिनेट करूंगा फिर से। 11th में मैंने जितने भी स्पोर्ट्स खेले थे सारे स्कूल की तरफ से खेले थे, मोस्टली क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, वो अलग से खेले थे, बट जो भी मोस्टली हैंडबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स मैंने स्कूल की तरफ से खेले थे। तो मेरा प्लान ये था कि 12th में इससे अच्छे से डोमिनेट करना और ट्रॉफीज और मेडल्स लेके आने। बट इन 12th ये सारे जो भी मेडल्स देख रहे हो ना, ये सारे 2024 के ही हैं। 2025 का होगा इसमें एक आधा, बिकॉज 2025 के अप्रैल में मेरे को इंजरी हुई थी, बट उसके बाद से मैं कुछ नहीं जीत पाया हूँ, कोई टूर्नामेंट नहीं खेली ना कुछ। बट भाई वो पीरियड बहुत ज़्यादा दुख वाला था कि मैं 12th में आके भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लास्ट ईयर था स्कूल का, स्कूलिंग करियर के लास्ट ईयर में कुछ तो करना चाहिए था। अच्छा जी, मैं हैंडबॉल में इतना बढ़िया प्लेयर बन चुका था, हैंडबॉल में मैंने पिछले साल फर्स्ट टाइम खेला था हैंडबॉल, इतना बढ़िया खेला था ना। बट हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी मैंने स्पोर्ट्स के नाम लिए, आई वाज डूइंग ऑल ऑफ देम। बट अब क्या है ना, अब मैं फिजियो तो कर रहा हूँ, मतलब घर पे ही डेली आधे घंटे 45 मिनट्स की एक्सरसाइज मेरे लेग की ही करता हूँ स्पेशली। पहले मैं लंजेस करता था, लेग्स के लिए स्क्वाट्स करता था, नॉर्मल स्क्वाट्स, नॉर्मल लंजेस, लेग स्ट्रेन करता था बढ़िया से। बट अब मेरे को लेग स्ट्रेन करने पड़ रहे हैं पहले ऐसे करने के लिए। पहले मेरा इतना बढ़िया लेग हो गया था, अभी मेरी ये लेग इतनी वीक हो गई है ना। अभी आपको दोनों लेग दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई, ये इसमें भी मसल अच्छी है, बिकॉज ये लेग पहले जैसा ही है। इसकी वीक हो चुकी है बिकॉज कोई ट्रेन नहीं करी ना मैंने, 6-7 महीने हो गए बिना ट्रेन करे। एंड ये तो भाई वीक होनी है, इसको तो ऑपरेशन हुआ, हैमस्ट्रिंग से लेके इसका काफ से लेके तो तक पूरी वीक पड़ी है। मतलब अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ धीरे धीरे, बाय गोइंग टू जिम, डूइंग सम लेग एक्सरसाइजेस, फिर स्क्वाट्स मार रहा हूँ धीरे धीरे, जितने जितने मैं मार पा रहा हूँ। एंड ट्रेडमिल पे वॉकिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, स्टेशनरी साइकिलिंग, ऑल द एट द जिम ओनली। सो अभी ये स्कार्फ देख रहा हूँ, इस चीज का स्कार है इधर एंड इधर, क्योंकि इधर से मैंने हैमस्ट्रिंग का ग्राफ निकाला था, फिर इधर से डाला, इतना बड़ा कन्वर्ट करके उस आपको मैंने उस वीडियो में बता रखा है, इधर डिस्कस करने का फायदा नहीं है भाई। बस यही था मेरा, मतलब यही टॉप मेन एम ये था बताना कि एक टाइम पर मैं यहाँ था, फिर एशिया सर्जरी के बाद यहाँ आ गया। अभी मैं 5 महीने बाद, एशिया सर्जरी 5 महीने बाद यहाँ पे आ चुका हूँ, फिर 4 महीने बाद चाहे यहाँ पे हूँ, फिर पहले ऐसा हो जाऊँ और कुछ महीने बाद। इस बार देखो कमबैक करना है, ये घमंड नहीं रखूंगा बिल्कुल। शायद से मेरे को खुद मेरे दिमाग में ये चीज़ आती थी, जब सर्जरी हुई थी ना उसके बाद ये चीज़ आती थी कि शायद से घमंड कर लिया मैंने, भगवान ने मेरे को मेरे घमंड कम करने के लिए शायद सर्जरी करवाई या इंजरी दी है। बट उस टाइम पे बहुत थॉट्स आए ऐसे कि मैंने ये गलत किया था इसलिए मेरे को मिली, या ये गलत किया था इसलिए सर्जरी हो रही है। बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये जो सर्जरी होनी थी, मतलब मेरे को ये शायद से एक चीज़ बताने के लिए कि तू हर एक स्पोर्ट में डोमिनेट कर रहा है। टूर्नामेंट्स में हैंडबॉल या क्रिकेट में खेलता था, अब क्रिकेट में मैं कुछ नहीं कर पाया, हैंडबॉल में कुछ नहीं कर पाया, दोनों में अगर मैं अच्छे से करूँ तो मैं दोनों में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप समझ लो, अब आप मान लो नीट भी एक साथ कर रहे हो और जेई भी एक साथ कर रहे हो, अब दोनों की पढ़ाई एक साथ करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा वही था, मैं हैंडबॉल प्रैक्टिस करता था, क्रिकेट ही करता था, अब दोनों ही प्रैक्टिस में सुबह हैंडबॉल करता था, दोपहर को क्रिकेट की, फिर रात को जिम जाता था। चलो जिम तो एक अलग चीज़ है, वो तो दोनों में काम आ जाएगी, बिकॉज वर्कआउट इज मैंडेटरी फॉर एनी स्पोर्ट। बट मैं क्रिकेट भी कर रहा हूँ एंड हैंडबॉल भी खेल रहा हूँ साथ में, सो दैट वोंट वर्क फॉर मी, दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकता ना मैं। तो शायद से अब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, बस एक स्पोर्ट रखूंगा अपना, मेन स्पोर्ट क्रिकेट, एंड फुल फोकस भी ऑन क्रिकेट, बिकॉज मेरे को कोई अलग स्पोर्ट खेलना ही नहीं है। फुटबॉल में खेलता था मजे के लिए, बट वही मजा मेरे लिए एक दिन नाइट में बन जाएगा, इतनी बुरी चीज बन जाएगी। आई नेवर इमेजिन, सोचने की दूर की बात, इमेजिन भी नहीं किया था कभी मैंने कि फुटबॉल से मेरा ये ईयर हो जाएगा इस ईयर, नेवर। और मेरे को एशियल के बारे में पता भी नहीं था यार, चोट लगने के बाद मेरे को डॉक्टर को दिखाने के बाद नहीं पता चला एशियल कुछ होता है। डॉक्टर ने एक्सरे करवाया, एक्सरे उसकी रिपोर्ट दिखाई एक्सरे की, उसके बाद भी कुछ नहीं पता चला। बट फिर उसके 20 दिन बाद जब पेन फिर से हुआ, फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर उसने बताया कि एमआरआई करा, फिर लिगामेंट में निकल रहा है, क्योंकि उसने ऐसे से हिलाकर देखा था ना दोनों को। मैंने भी फिर घुरा के हिला, इसको हिलाया ये थोड़ा ठीक कर रहा था, बट इसको हिलाया ये लचक रहा था, मतलब बहुत लूज हो चुका था। दैट वाज द मेन थिंग जिसकी वजह से लिगामेंट जाता है। तो लिगामेंट जाने के बाद वो आपका घुटना जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, लूज हो जाता है, वही था। पर ठीक है यार, अब हो गया सो हो गया। बट अभी नया लिगामेंट है इसमें, इसको रिकवर कर लूंगा, पहले ऐसा कर लूंगा। मेरे दिमाग में फिर सर्जरी के बाद बहुत थॉट्स आते थे कि क्या लिगामेंट पहले ऐसा हो पाएगा, क्या मैं पहले ऐसा खेल पाऊंगा स्पोर्ट फिर से। अभी
मैंने सोच लिया था कि आई डोंट थिंक कि खेल पाऊंगा, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स तो बहुत आए थे, मैं बहुत रोया था, मतलब पहले 1.5 महीने तक तो मैं बेड रेस्ट पे था, एंड पहले 1.5 महीने में इतना रोया था ना, मतलब 1.5 महीने में डेली नहीं, 5-5 दिन में, 10-10 दिन में मेरे को रोना ही आता था कि भाई कहाँ से कहाँ आ गया मैं, कहाँ मैं इस मतलब टाइम के हिसाब से भी करता था, 3:30 बज गए, मेरे अकेडमी का टाइम हो गया एंड अभी मैं यहाँ पढ़ा हूँ भाई। उस टाइम पर बहुत डिमोटिवेट हुआ था, एंड सबसे मेन थिंग थी कि कोई बात करने वाला नहीं था, मतलब जो थे फ्रेंड वगैरह तो थे, बट जिसके साथ मैं सारी बातें शेयर करूँ ऐसा कोई नहीं था मेरे साथ। किसी ने मतलब स्कूल में भी मेरे को थोड़ा ऐसा फील हुआ कि ये सारे मेरे फ्रेंड है, किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं भाई तो क्या हुआ है, मतलब ऑपरेशन के 1 महीने बाद स्कूल सब रेगुलरली आ रहे हैं, उसके बाद मेरे को बस 2-3 जन का मैसेज आया था मैं क्या हो गया आखिरी स्कूल, और किसी का नहीं आया। 20 जन है क्लास में, 10 लड़के हैं, बट किसी का मैसेज नहीं आया। मैं कभी नहीं भूलूंगा किसने मेरे को मैसेज कराया, और किसने नहीं किया वो भी नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि जो उसमें से 7-8 जन ऐसे हैं जो मेरा फ्रेंड बनने का नाटक करते एकदम, मतलब दिखाते हैं कि भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड है या नहीं, बट उनका मैसेज नहीं आया मेरे पास। सो ठीक है भाई, फिर मैंने भी स्कूल में जाके मैंने उन्हें सामने से नहीं बताया कि मेरे को ये हुआ था। स्कूल में जाने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है वो पूछेंगे मेरे को कि भाई क्या हो गया, बट ठीक है यार, जो हुआ था होना था हो गया। सर्वर को तो बात पता चली गई थी, जो मेरे स्कूल के कोच थे, अकेडमी के कोच थे, उनको उन तक तो बात पहुंच गई थी, बिकॉज जो स्कूल वाले सर को तो मेरे जो 2 लड़कों ने मेरे को मैसेज किया था, उन्होंने उनको जब पता चला तो उन्होंने बता दिया। एंड जो अकेडमी वाले कोच थे उनको तो मैंने पहले बता रखा था कि सर ये टूर्नामेंट के बाद आई वोंट कम, तो उनको मतलब था कि इसका कुछ तो हुआ है, सर्जरी होनी है, क्योंकि उनको भी पता था लिगामेंट क्लियर है, बट दैट्स ऑल। बट एट दिस मोमेंट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई लाइफ टू गेट बैक इन द स्पोर्ट्स, मतलब इसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत हार्ड ट्रेन कर रहा हूँ कि भाई कैसे ना कैसे करके पहले से हो जाऊँ, स्पोर्ट खेलूँ अच्छे से, बिकॉज आई वांट टू बी बेस्ट इन द स्पोर्ट्स। कोई भी स्पोर्ट हो मुझे उसमें बेस्ट बनना है, एंड ये मेरा माइंडसेट है। कभी भी मैं ये सोच के नहीं खेलता कि मेरे को मजे के लिए खेलना है, छोटा गेम हो, भले ही वो मेरा सबसे आसान गेम हो, या उसको बस एक बॉल लात मारनी हो, तब भी मैं ये सोच के खेलूंगा कि एक बॉल गोल में जानी चाहिए। ये मेरा माइंडसेट है, कभी मैं ऐसे नहीं करता मैच हारने का, कभी ये नहीं बोलता कि भाई मैं मजे के लिए खेल रहा था, तू सीरियसली खेल रहा था इसलिए तू जीत गया, क्योंकि ऐसे बहाने बहुत देते हैं। मतलब कहीं भी जाओ ना तुम खेलने, अगर मान लो सब मजे में खेल रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो लोग सीरियसली भी खेल रहे हैं, बट सामने से दिखाते हैं कि हम मजे में खेलते हैं, एंड फिर वही एक एक्सक्यूज बन जाता है उनका मैच हारने के बाद, कहते हैं कि भाई नहीं हम तो मजे में खेल रहे थे, तू सीरियसली खेल रहा था इसलिए तू जीत गया। बट फिर वही है ना, मैं कभी ऐसा बहाना नहीं देता। मेरा माइंडसेट है कि इफ यू वांट टू प्ले टू विन, क्योंकि जब आप खेल रहे हो तो बस जीतने के लिए खेलो, और कोई आपके दिमाग में और कोई थॉट होना ही नहीं चाहिए। अभी कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल ही मैंने क्रिकेट खेला सबसे पहली बार, मतलब आफ्टर दी सर्जरी स्कूल में। सो कल ही पहली बार ही खेला है, बहुत छक्के मारे मैंने, बट भागा नहीं मैं उसमें, भाग तो सकता नहीं मैं, रन नहीं ली, बट छक्के मारे बहुत मारे, कम से कम 2 ओवर के मैच खेले थे, मतलब नंबर पे खेल रहे थे, एवरीवन गेट्स 2 ओवर। सो मैंने 2 मैच खेले, पहले मैच में तो 2 ओवर खेल दिया मैं, एंड दूसरे मैच में पहली ओवर छक्का एंड दूसरी ओवर आउट। बट ठीक है भाई, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, एंड आई थिंक आई हैव टू बी टेक केयर ऑफ माई लाइफ स्टिल नाउ। 5 महीने हो गए तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरा लिगामेंट टूटेगा नहीं वापस से, क्योंकि बहुत सी सोर्सेज ये कहती है, मैं अभी गूगल पे रिसर्च करते रहता हूँ हर 10-15 दिन में कि अभी लिगामेंट कितना तेरा प्रोसेस हो गया, या चैट जीपीटी से बात करता रहता हूँ। सो वो कहते हैं कि अब तुम्हारा लिगामेंट, अब थोड़ी जॉगिंग कर सकते हो, तुम्हारा लिगामेंट अपनी टूटेगा, क्योंकि वो अब फिट हो चुका है। एंड हमारे स्कूल में एक नवरत्ना कॉलेज है यहाँ हमारे बड़ोदरा में, सो उसमें से एक सर आते हैं फुटबॉल सिखाने फॉर 3 days इन अ वीक, एंड वो सर आई थिंक फ्रांस के हैं या फिर साउथ अफ्रीका में कहीं के हैं, तो वो सर है, मतलब बाहर के ही, ऑब्वियसली हिंदी तो आती नहीं, क्योंकि वो फुटबॉल के कोच है, तो मैं उनके पास अक्सर जाता रहता हूँ उनसे पूछने की सर मेरा लैग ऐसा नहीं, मतलब उनको सबसे पहले तो जाते बता दिया सर माय नीज लिगामेंट हैज बीन टियर्ड और ब्रोकन, हाउ टू रिकवर इट। तो उन्होंने पूछा गो टू फिजियो ये वो है, तो मैंने कहा सर नो आई हैव सर्जर्ड माय नी ऑलरेडी एंड इट्स बीन 2 months सिंस माय सर्जरी। तो मतलब उनको मैंने बता दिया कि 2 महीने हो गए हैं मेरे घुटने का ऑपरेशन हुए, लिगामेंट के ऑपरेशन के बाद। सो उन्होंने कहा ओ, सो फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई, मतलब उनको बहुत एक्सपीरियंस इस बारे में, उन्होंने बता रखा है कि भाई लिगामेंट टूटने का ये होता है। उन्होंने कहा नॉनवेज खा, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करा नॉनवेज खाना, बट आई थिंक आई शुड स्टार्ट करने वाला हूँ मैं जल्दी। नॉनवेज खाने को बोला उन्होंने, अंडे खा, फिर कुछ एक्सरसाइज बताई, और मेरे को मना कर रखा है कि फिजियो जाना ही नहीं है 6 महीने से पहले। अभी 5.5 हो गए, 6 महीने के बाद मैं फिजियो जाना स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज जो मशीन होती है, मशीन के बिना रिकवरी मतलब अधूरी रह जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है कि अधूरी, मतलब कर भी सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को जहाँ मशीन को 1 घंटा देना है वहाँ मेरे को घर 2 घंटे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा मशीन थोड़ा ईजी रहेगा रिकवरी के लिए, ईजी प्रोसेस है। सो आई थिंक मशीन विल हेल्प मी। सो ये बस वही है, मशीन से अपना थोड़ा हो जाएगा रिकवर जल्दी। बाकी तो ये सब तो भाई जो है वो है, ये पास्ट में है, अभी फ्यूचर में देखते हैं कितने जीत पाता हूँ। रिकवर तो देखो होगा, कम बैक करूंगा, ये बात तो सच्ची है। रिकवरी मतलब जो भी सबसे टफ फेज होता है किसी भी इंजरी के बाद, आइस पैक्स लगाना, इस पे फिजियोथेरेपी, रात को मैं तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, बट अभी मेरे को रात को रोना आ जाता है कि भाई कब खेल पाऊंगा वापस स्पोर्ट का, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं उस टाइम पर मैं, एंड आई एम एन इजी गाय टू क्राई। मेरे को चीज़ें अंदर रखनी पसंद नहीं है, मैं रो देता हूँ, किसी के सामने नहीं रोता मैं, बट यस अकेले रहता तो आई क्राई। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अकेले रह के भी बस फोन देख रहा हूँ खुश हूँ, नो, जब मेरे को लगता है कि भाई अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे साथ, ज़्यादा बुरी चीज़ होगी, तो आई क्राई, बहुत बहुत आसानी से रो देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट किसी के सामने नहीं रोता हूँ। एशियन ने मेरे को गिरा दिया, फिर एशियन ने मेरे को उठना भी सिखाया, मतलब पहले एशियन ने मेरे को पूरी तरह से डाउन कर दिया, इंजरी हुई उसके बाद मैं पूरी तरह से गिर गया था। फिर सर्जरी के बाद इसी ने मेरे को राइज करना भी सिखाया कि हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, हाउ टू ओवरकम
नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, सारी चीज़ इसने सिखाई है। और यही है भाई, कुछ भी हो जाए, जितना भी आप डिमोटिवेट हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, पहले 1.5 महीने में भी डिप्रेस था, इतनी बुरी तरह से हो गया था, कुछ बता नहीं सकता। बट हाँ, उस टाइम पर चलो वो पीरियड चला गया मेरा। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए, डिप्रेशन में भी चले जाओ, ट्राई टू ओवरकम दैट। आप हो सकते हो ओवरकम। कि आज के टाइम पर मतलब आप देखते हो ना, बहुत से लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। भाई इसलिए नहीं बने हो तुम, इसलिए तुमको भगवान ने धरती पे नहीं भेजा कि तुम सुसाइड करके वापस वहाँ पे चले जाओ। नो, अपनी लाइफ को जीने का मतलब सीखो, दैट्स व्हाट। सो भाई, अब जो यंग एथलीट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि कोई भी इंजरी हो जाए वो आपको रोक देती है, बट फिर आपको उससे आगे कैसे बढ़ना है वो आपको कुछ सीखना है। एंड हमेशा याद रखना, कभी भी कमबैक करोगे ना, वो आपके सेटबैक से बड़ा ही होगा। अब मेरा एसीएल सर्जरी हुई है, ये सेटबैक था मेरे लिए, मतलब मेरे को बहुत पीछे ले गया ये। बट अब मैं कमबैक करूंगा, ऑब्वियस सी बात है वो इससे बड़ा ही होने वाला है। ये मेरे को जितना मैं पीछे गया हूँ उससे दुगनी तेजी से आगे लेके जाएगा। सो भाई, ये हमेशा मतलब कभी ये मत सोचना कि आपको कुछ होएगा नहीं, या आप इमॉर्टल हो, या आपको कभी कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम पर मेरे भी दिमाग में ये चीज़ आ गई थी। और बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था कि भाई स्कूल में सबसे फिट मैं ही हूँ, अकेडमी में सबसे फिट मैं ही हूँ, सबसे अच्छा मैं खेलता हूँ, ये खेलता हूँ। मतलब होनी चाहिए मेंटलिटी, होनी चाहिए, हाँ यू आर द बेस्ट। बट इतने ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड नहीं कहना चाहिए कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, या कि सबको बताते नहीं करना चाहिए कि आई एम बेस्ट। एंड शायद से इस चीज़ से लगे, या शायद से नज़र लगी है मेरे को, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स इतने अच्छे से खेल रहा था मैं, एट द एंड जाके ये चीज़ हो गई। सो शायद से नज़र भी लगी हो, आई कैन से नज़र से भी हो जाता है ये काम कभी कभार, बहुतों की नज़र लग जाती है। अब भी मैं नज़र उतरवा देता हूँ, हर एक महीने में नज़र उतरवानी पड़ती है मेरे को, क्योंकि मेरी नज़र लगती है। बट ठीक है, वो नज़र की बात छोड़ो। बट अभी एट दिस टाइम जहाँ पे मैं लाइफ छोड़ के जाने वाला हूँ, मेरा लक्ष्य है, मैं एक एथलीट हूँ, एक एथलीट था, एक एथलीट रहूँगा, एंड वापस ज़रूर आऊँगा। एंड आई विल कम बैक, ऑब्वियसली, नो मैटर व्हाट। इन आफ्टर 4 to 5 months यू विल सी मी प्लेइंग ऑन द फील्ड बेटर देन बिफोर। पहले से अच्छा खेल के दिखाऊंगा, इस बार पहले से अच्छा डोमिनेट करूंगा। एंड ऐसा नहीं है कि सारे स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दूंगा, आई विल प्ले, मतलब जब भी अगर मौका मिलेगा मेरे को कोई भी स्पोर्ट खेलने का, आई विल प्ले इन इट। अब मैंने सब बताया कि मैं एशियल के चक्कर में अब आगे से एक ही स्पोर्ट खेलूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में फियर तो रहेगा कि फुटबॉल वापस इंजरी होने का चांसेस है, बट ऐसे नहीं है कि मैं उसको खेलना छोड़ दूंगा। अगर मौका मिला खेलने के लिए, चलो डेफिनेटली प्ले इट, नो मैटर व्हाट। अगर वापस इंजरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस, सारे यंग एथलीट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डाउनफॉल इज ओनली अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ, नॉट अ होल बुक। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जो आपकी बुक है उसमें एक चैप्टर होता है डाउनफॉल, और जो पूरी बुक है उसमें कब राइज हो रहे हो, कब, एवरीथिंग इज इन द बुक, नॉट। आप एक डाउनफॉल बुक में बुक मत बना दो, डाउनफॉल एक चैप्टर रहने दो उसका। अगर आप उसको पूरा बुक बनाने जाओगे तो आप एक मतलब आपकी लाइफ पूरी डाउनफॉल नहीं रहने वाली है, फिर कभी आप उसमें राइज नहीं कर पाओगे। सो इट्स ओके, डाउनफॉल इज मेंटली। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप जरूर गिरो, ताकि आपको ऊपर उठना आ सके। अब मैं पहले ऊपर ही था, मतलब स्पोर्ट्स में मैं हमेशा से अच्छा ही रहा था। अब उसमें से गिर उसको अगर मैं स्पोर्ट में गिर गया, फिर उसमें से उठना मेरे को नहीं आता। बट अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एंड अब मैं जब रिकवर हो जाऊंगा एक बार, उसके बाद मेरे को पता है कि इस बार मेरे को चोट लगी तो क्या होना है, इसलिए मैं फिर दिमाग से खेलूंगा हर चीज। अभी तो मैं खुलेआम खेलता था, इधर मजे में जाता था, मजे से खेलता था, मजे से लात मारता था बॉल को, क्योंकि तब मेरे को पता नहीं था ना कि पैर में इंजरी होगी तो क्या होना है। आज तक तो मेरे को पता था 4 बार फ्रैक्चर हो रखा है मेरे, तीन दोनों हाथों को, 3 बार इसमें एक बार इसमें। तो आई न्यू कि हाथ में हो गया तो उससे डील कैसे करना है, बट पैर में अगर डील कैसे करना है वो मेरे को नहीं पता था। स्टार्टिंग के 1.5 महीने बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लिगामेंट होता है पैर में। तो वही तो चीज़ है ना, हर चीज़ होनी चाहिए आपके साथ, डाउनफॉल आपके साथ होना चाहिए। एंड आपको उससे जीत, मतलब आपको कमबैक कैसे करना है, राइज कैसे होना है उस डाउनफॉल से, वो आना चाहिए। सो मैं हमेशा इसको एक चैप्टर सुनता हूँ, मतलब हमेशा जब भी मेरे को एशियल एशियल की याद आती है तो मैं उसको कहता हूँ भाई एक मेरी बुक का चैप्टर है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैंने कैसे कमबैक किया एशियल से, वो होने वाला है। सो बस ये सोच के सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई कोई नहीं, हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ डेली हमेशा। रोना आता है तो रो भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि रोना चुप, मतलब अंदर ही अंदर चीजें रखनी है ऐसी नहीं। रोना आता है सो आई विल ट्राई, दैट्स नॉट हाउ इट इज वर्क। आपको रोना है तो रो दो, कभी ये मत सोचो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, रो तो सकते ही नहीं। इट्स नॉट दैट लाइक। सो भाई, जो भी वीडियो देख रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फिर से एक लाइन कहना चाहूंगा, आई विल कम बैक सून, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। मैं यहाँ पे लाइन बोल रहा हूँ कि आई एम एथलीट, आई वाज एन एथलीट, आई विल बी एन एथलीट, एंड आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो गुड बाय। यहाँ पे लाइन बोल रहा हूँ, मैं लक्ष्य, आई एम एथलीट, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, आई वाज एन, यहाँ पे लाइन बोल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है, मैं एथलीट हूँ, एक एथलीट था, एक एथलीट रहूंगा, एंड वापस जरूर आऊंगा।